दोस्तों, जब से ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है, तब से कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी से जो पूछताछ पिछले 3 दिनों से चल रही है, उससे तो कांग्रेसी नेता इतने गुस्से में हैं कि देश भर में हंगामा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन नागपुर के कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन इस बात से इतने आहत हुए हैं, उनको इस बात का इतना दुख हुआ, इतना गुस्सा उनको आ रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह से चलता रहा तो नरेंद्र मोदी को कुत्ते की मौत मिलेगी। ये एक बहुत ही सीरियस बात है। एक राजनेता प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात कर रहा है, लेकिन सारा का सारा मीडिया चुपचाप शांत बैठा है, किसी के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन अघोर, आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, कल नागपुर में ईडी के ऑफिस के सामने कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जब से राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया है, समन किया है पूछताछ के लिए, तब से देश भर में जहाँ जहाँ ईडी के ऑफिसेस है, वहाँ 25 जगहों पर देश भर में कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई कई जगह तो हिंसा भी हो रही है, कई जगह टायर जला के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहीं कहीं आग लगाई जा रही है। उसी सिलसिले में, उसी सीरीज़ में नागपुर के ईडी के ऑफिस के सामने स्थानीय कांग्रेस के यूनिट ने धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पर भाषण करते हुए नागपुर के पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन इतने तैश में आ गए और उन्होंने बोल दिया कि अगर राहुल गांधी के साथ इसी तरह व्यवहार होता रहा, राहुल गांधी को तकलीफ दी जाती रही, तो मोदी को कुत्ते की मौत मिलेगी। अब ये बात बोलकर शेख हुसैन तो चले गए। ये वीडियो मीडिया में आ गई, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, कई पत्रकारों ने भी सुना होगा, कई चैनलों के संपादकों ने भी सुना होगा। लेकिन शेख हुसैन से इनसे सवाल जवाब करना चाहिए, ये सिर्फ रिपब्लिक चैनल को लगा और उन्होंने शेख हुसैन से कुछ तीखे सवाल पूछ डाले। रिपब्लिक के जो पत्रकार थे जो शेख हुसैन को सवाल पूछ रहे थे, उनके पास शेख हुसैन के पास उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं था। शेख हुसैन को ये भी मालूम नहीं था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने समन क्यों किया है, ईडी पूछताछ उनसे क्यों कर रही है। उनको ये भी मालूम नहीं था कि नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। उनको ये भी नहीं मालूम था कि नेशनल हेराल्ड के मामले में एजेएल जो है, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो कंपनी है, उसकी सारी की सारी हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियन नाम की कंपनी के ज़रिए महज 50 लाख में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हड़प कर ली है। इस बात की कोई जानकारी शेख हुसैन को नहीं थी। वो बस एक ही बात कहे जा रहे थे, गांधी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, सोनिया गांधी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, ऐसा कौन सा तीर मार के आए हैं? भ्रष्टाचार किया है, गरीब लोगों की, ईमानदार लोगों की, मासूम लोगों की संपत्ति हड़प की है, उनसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो आप? और जब उनको कॉर्नर किया गया शेख हुसैन को, तब उन्होंने अपना एक तुरुप का काट पत्ता निकाला। चूँकि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए आप मुझे इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं। बाकी लोग दुनिया भर में कुछ भी बोलते रहते, उनसे आप जाके कुछ नहीं पूछते। अरे भाई, क्या संबंध है माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने का? जब भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, तीखे सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, तो आप क्या माइनॉरिटी कार्ड खेलोगे? वाह भाई वाह। और ये सब किसके लिए? जिन्होंने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति हड़प की, उनके लिए, धोखे से हड़प की, उनके लिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए। कल दिन भर ये मामला चलता रहा। ये खबर एजेंसीज़ में आई, वायर पे आई, रिपब्लिक चैनल में इसे दिखाया भी गया, शेख हुसैन से बातें भी की गई। लेकिन पूरे के पूरे लुटियन मीडिया में और खान मार्केट गैंग में दिन भर सन्नाटा था। कांग्रेस ने दिल्ली में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो भी बोला गया
उसकी पूरी डिटेल में दिन भर उसकी खबर चलाई गई। कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा, कांग्रेस के नेताओं ने वो कहा, लेकिन शेख हुसैन का किसी भी लुटियन मीडिया ने या खान मार्केट गैंग पत्रकार ने जिक्र तक नहीं किया, सिवाय रिपब्लिक चैनल के। सारा का सारा लुटियन मीडिया, सारा का सारा खान मार्केट गैंग अपनी नमक का हक अदा कर रहा था। दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल थे। रणदीप सुरजेवाला थे, भूपेश बघेल थे, अशोक गहलोत थे। सारे के सारे भाजपा को कोस रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे थे, सरकार को कोस रहे थे, केंद्र सरकार को कोस रहे थे। अशोक गहलोत ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये देश का इतिहास का काला अध्याय चल रहा है। वो लोग जो बोल रहे थे ये चुपचाप बैठ के सुन रहे थे और वो दिखा रहे थे। किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी से पूछताछ क्यों हो रही है, इसका तो जवाब दो सर। उनको ईडी ने क्यों बुलाया है? अगर वो निर्दोष है, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो उन्हें फिर समन क्यों किया गया है? और अगर ये झूठा समन है, ये विंडिक्टिव एक्शन है, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? ये सवाल पूछने की हिम्मत किसी भी पत्रकार में नहीं थी। राहुल गांधी को क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया गया है क्या? ये कोई अंग्रेज़ों की सरकार है जो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो गई, किसी ने उनके खिलाफ कुछ कर दिया तो उनको बुला लिया, गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश कर ली, मुकदमा चला दिया उन पर? उन्होंने, राहुल गांधी ने 5000 मासूम स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति हड़प की है साहब। उन स्वतंत्र सेनानियों की संपत्ति जिन्होंने पंडित नेहरू के कहने पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में निवेश किया था। जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति सोनिया और राहुल गांधी ने धोखे से गबन की है, उसके असली मालिक वे 5000 स्वतंत्र सेनानियों के परिजन हैं, जिन्हें पता भी नहीं कि अपनी संपत्ति इन लोगों ने हड़प कर ली। दोस्तों, ये वही दोगला मीडिया है जो बात बात पर दुनिया को ज्ञान बांटता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, इन सब की आलोचना करने का एक भी मौका ये मीडिया नहीं चूकता। लेकिन जब भी इस तरह की घटना होती है, जब कांग्रेस की आलोचना करने की बात आती है, कांग्रेस की कोई भ्रष्टाचार निकालने की बात आती है, तब मुंह में दही जमा के बैठ जाते। आज एक भी बड़े पत्रकार ने या संपादक ने हिम्मत नहीं की अपने टीवी का स्क्रीन काला करे, कांग्रेस वालों से पूछताछ करे, सवाल सोनिया गांधी से सवाल करे, राहुल गांधी से सवाल पूछे। किसी भी बड़े पत्रकार में या संपादक में ये हिम्मत नहीं है। भाजपा को क्रिटिसाइज करने के वक्त, भाजपा को तीखे सवाल पूछने के वक्त ही इन लोगों की हिम्मत जागती है। मान लीजिए अगर इसी तरह की बात भाजपा या संघ से जुड़े किसी भी संगठन के किसी मामूली कार्यकर्ता ने भी अगर कही होती तो क्या होता? यही मीडिया, यही लुटियन कबाल, ये लिबरल कबाल, लुटियन मीडिया और खान मार्केट गैंग उस पर भेड़िए की तरह टूट पड़ता। दिन भर खबर चलाई जाती, प्राइम टाइम डिबेट रखी जाती, राणा आयूब, बरखा दत्त, रवीश कुमार चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताते, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते, देखो देखो फांसीवादी सरकार है, हिटलरवादी सरकार है, खून की प्यासी सरकार है, और न जाने क्या क्या बोलते। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को कुत्ते की मौत देने की भाषा करने वाला कांग्रेस का नेता है और ऊपर से माइनॉरिटी का है, इसलिए उसको ये गुनाह माफ़ है। गजब करते हो भाई। ये लिबरल कबाल, लुटियन मीडिया और खान मार्केट गैंग के इसी करतूत की वजह से ये खुद और कांग्रेस दिन ब दिन लोगों की नज़रों से गिर रही है और धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वो कहते हैं ना, अगर ऐसे दोस्त है तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। यही हाल कांग्रेस का हो रहा है और उसके साथ, कांग्रेस के साथ साथ लिबरल कबाल, लुटियन मीडिया और खान मार्केट गैंग का भी हो रहा है। फिलहाल यहीं रुकता हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।